हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों ने अभी तक काम किया है। ये दोस्तों एक वॉल्यूम बेस्ड ट्रिबल कंट्रोलर जो कि डिजिटल इंटरफेस के साथ आता है। इसके साथ ये डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले में सारा कुछ दिखाएगा। इसके साथ है ये रोटरी एनकोडर, इसको कंट्रोल करके आप लोग वॉल्यूम बेस्ड ट्रिबल सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर बेस ट्रिबल, मिड, वॉल्यूम और बैलेंस का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर लेफ्ट राइट की बैलेंस कर पाएंगे। तो चलिए एक ऑडियो टेस्ट हो जाए, उसके बाद हम लोग इसका आईसी के बारे में बात करेंगे और इसका सारा कुछ इंटरफेस के बारे में सब कुछ बताऊंगा। AUX mode। तो यहाँ पर एक ऑडियो चालू करते हैं। अभी देखिए वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो ये वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब बेस का कंट्रोल देखा जाए तो ये देखिए बेस बढ़ गया है और बेस को ऐसे कम कर सकते हैं। इस बटन को दबाते जाएंगे तो एक एक मोड चेंज होता है। ये रहा मिड्स और फिर से दबाऊंगा तो ये ट्रिबल। तो ये देखिए कितना अच्छी तरीके से कंट्रोल हो रहा है ट्रिबल, बेस, मिड वगैरह। और ये रहा बैलेंस। भैया ये डिवाइस अभी भी मैं डेवलप कर रहा हूँ, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट हो जाएगा तो एक पीसीबी बना के मैं सेल भी करने वाला, आप ले सकते हैं। तो भैया देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। एक तो नोड एमसीयू है यहाँ पर। आप इसके अलावा कोई भी आर्डुइनो वगैरह माइक्रो कंट्रोलर से इसको चला सकते हैं। मैंने आर्डुइनो नैनो में पहले टेस्ट किया था। उसके बाद दोस्तों एक यहाँ पर मेन कंपोनेंट है ये TDA7439 IC। ये एक ऑडियो साउंड प्रोसेसर IC है। इसके बारे में थोड़ा सा बाद में आता है, इसका डाटा शीट भी देखेंगे। साथ में एक रोटरी एनकोडर है जो इसको कंट्रोल करता है, जो इस आर्डुइनो के साथ या फिर कोई माइक्रो कंट्रोलर उसके साथ ये कनेक्ट होके इस डिस्प्ले में प्रिंट करता है कि कितना वॉल्यूम है, कितना बेस है, सब कुछ। दोस्तों यहाँ पर डिजिटल सिस्टम इतना ही है, जो एक डिस्प्ले, एक एनकोडर और एक माइक्रो कंट्रोलर, वो मिलके पूरा सिस्टम इंटरफेस को कंट्रोल करता है। उसके बाद SCL SDA 2 लाइन होता है। ये 2 लाइन जाके इस IC के अंदर जाती है, फिर इसके अंदर डाटा भेजता है कि कितना बेस सेट करना है, कितना मिड सेट करना है, कितना ट्रिबल सेट करना है, ये सब। उसके बाद इस IC के आसपास में जितना भी कैपेसिटर्स है और रजिस्टर्स है, ये सब मिलके एक नेटवर्क बनाता है। और इस नेटवर्क में जो IC की जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर कंट्रोल होती है। उसके बाद ये आउटपुट में आती है। दोस्तों इस IC के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स है, उसके बारे में बात करेंगे डाटा शीट में। ये है आपका इनपुट वायर और ये है आउटपुट वायर। जस्ट मैंने इसको टेस्ट करने के लिए ऐसा सर्किट बनाया। ये IC ब्रेडबोर्ड में फिट नहीं होता है, इसका पिन का गैप थोड़ा अलग है, ब्रेडबोर्ड के साथ अटैच नहीं होता है ये, इसलिए इसको ऐसे मिड एयर में सर्किट बनाया। तो इसके लिए पीसीबी मैं ज़रूर लेके आऊँगा, वो तो आप खरीदेंगे। भैया ये रहा इसका डायग्राम। तो ये मैंने AGEDA में बनाया पीसीबी बनाने के लिए। तो इसको समझने से पहले हमें इसका डाटा शीट देखना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे इसको। तो ये रहा इसका डाटा शीट। TDA7439 IC है। ये है 3 बैंड डिजिटली कंट्रोल्ड ऑडियो प्रोसेसर। डिजिटली कंट्रोल्ड का मतलब ये होता है कि ये SCL SDA पिन के थ्रू ये डाटा से कंट्रोल होता है। यहाँ पर क्या क्या वॉल्यूम सेट करना है, क्या इनपुट सेट करना है, वो सब यहाँ पर डाटा से कंट्रोल होती है। तो यहाँ पर फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पर इनपुट मल्टीप्लेक्सर है, मतलब कि इनपुट में कई सारे इनपुट आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि DVD, ऑक्स, ब्लूटूथ, मेमोरी कार्ड रीडिंग, ये सब। यहाँ पर 4 पीस ऑडियो की इनपुट दे सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा ऑडियो बजेगा आपका। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर, मतलब बहुत ज़्यादा इनपुट लेके एक आउटपुट जनरेट करना। कौन सी आउटपुट को सिलेक्ट करना है वो सिलेक्शन इसका डाटा के थ्रू हो जाएगा, डिस्प्ले के थ्रू। तो यहाँ पर 4 स्टीरियो इनपुट है, मतलब 4 स्टीरियो इनपुट आप दे सकते हैं, जो मैंने बोला अभी। और यहाँ पर सिंगल स्टीरियो इनपुट भी है, सिंगल लेफ्ट राइट इनपुट आप
दे सकते हैं। उसके बाद ट्रिबल, मिड और बेस ये कंट्रोल कर सकते हैं 2 dB पर स्टेप करके, और वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं 1 dB स्टेप में, और 2 स्पीकर की एटेनुएशन कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि ये बैलेंस को कंट्रोल कर सकते हैं लेफ्ट राइट के बीच में। भैया ये रहा इसका ब्लॉक डायग्राम, तो इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। भैया यहाँ पर देखिए इनपुट कई सारे हैं, तो यहाँ पर लेफ्ट के लिए 4 इनपुट है, 1 2 3 4, और राइट के लिए 4 इनपुट है, और इन 4 को ये सिलेक्ट कर रहा है, डाटा के थ्रू ही सिलेक्शन हो रहा है। बस ये सिलेक्ट करता है कौन सा लेफ्ट बजेगा कौन सा राइट बजेगा, मतलब कि आपका डीवीडी बजेगा, या मतलब जो इनपुट वगैरह 4 पीस होते हैं वो सब आपका डीवीडी बजेगा, कि आपका ब्लूटूथ बजेगा, कि ऑक्स इनपुट बजेगा, कि माइक बजेगा, ये सब ये सिलेक्शन करता है। उसके बाद इस सिलेक्शन को ये आउट भी कर देता है, आउटपुट मतलब आईसी के बाहर आउट कर देता है। उसके बाद ये इस इन के थ्रू इनपुट होता है। तो यहाँ पर आप अपना स्विच भी लगा सकते हैं। अगर आप 2 चैनल इनपुट देना चाहते हैं तो यहाँ पर इन लेफ्ट और नीचे में इन राइट, इन दोनों में 2 चैनल की इनपुट दे सकते हैं। जैसे कि आपको सिलेक्शन नहीं करना है, जस्ट आपको इनपुट देना है, तब आप लोग यहाँ पर इन आर और इन एल में दे सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर सिलेक्शन करके इनपुट देना तो यहाँ पर मार्क्स आउट की जो आउटपुट है उसको लेके यहाँ पर इनमें पुट करना पड़ेगा, वो नीचे आपको दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर एक ब्लॉक है वॉल्यूम की, एक ब्लॉक ट्रिबल की, ब्लॉक है मिडिल की और बेस की। तो यहाँ पर 4 ब्लॉक है, इसमें से 3 फ्रीक्वेंसी चेंजिंग होता है और 1 वॉल्यूम चेंज होता है। लेफ्ट और राइट के लिए 2 साइड में 2 अलग अलग स्पीकर की सिस्टम दिया गया है। यहाँ पर स्पीकर की एटेनुएशन भी है, ये एटेनुएशन बैलेंस को फिक्स करता है लेफ्ट राइट के बीच में। और यहाँ पर पावर सप्लाई की एक ब्लॉक है, और यहाँ पर कुछ रजिस्टर वगैरह है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में। ट्रिबल में कुछ रजिस्टर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर मिडिल में मिड फ्रीक्वेंसी में एक रजिस्टर है और बेस में एक रजिस्टर है। ये 44 किलो ओम नीचे लिखा हुआ है, और ये 25 किलो ओम का है, यहाँ पर भी सेम है। और उसके बाद ये इन सब पिन में आउट हो रही है। तो इन सब पिन में आपका कैपेसिटर लगने वाली है, तभी जाके आपका जो बेस और मिडिल फ्रीक्वेंसी ये सब चेंज होगा। और यहाँ पर SCL SDA लाइन है, ये है पूरा I2C बास, मतलब कि ये डाटा का बास है, मतलब वो डाटा के थ्रू जो कंट्रोल वगैरह होगा वो यहाँ पर एज ए ब्लॉक यहाँ पर बना हुआ है। ये एक्चुअल सर्किट डायग्राम नहीं है, जस्ट समझना आसान के लिए ब्लॉक दिया गया है। यहाँ पर 30 पीस पिन है, यहाँ पर यह है SCL पिन, यह है SDA पिन, ये दोनों ही कंट्रोल पिन है। यहाँ पर VS और AGND ये दोनों है वोल्टेज सप्लाई की पिन। यहाँ पर डिजिटल ग्राउंड भी है, इसको भी ग्राउंड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट और राइट की आउटपुट दिया गया है, और यहाँ पर 8 पीस इनपुट है, लेफ्ट की 4 और राइट की 4, 8 पीस इनपुट है। और उसके बाद मार्क्स की लेफ्ट वाले आउटपुट और ये मार्क्स की राइट वाले आउटपुट। उसके बाद यहाँ पर 2 इनपुट है। तो अगर आप लोग मार्क्स यूज करना चाहते हैं, मतलब 4 पीस इनपुट दे के आप उसमें से सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो मार्क्स आउट को आपको इन में लगाना होगा, और इसका भी मार्क्स आउट को इस इन में लगाना होगा। अगर आपको इसके बारे में क्लियर नहीं है कि कौन सा सिलेक्शन करूं, आपका एक ही चैनल इनपुट है, एक ही चैनल आउटपुट है, तो आप इन आर और इन एल में इनपुट दे सकते हैं, और यहाँ पर आर आउट एल आउट से आउटपुट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मिडिल और बेस ये सब के लिए कुछ नेटवर्क्स लगेगा कैपेसिटर रजिस्टर की, ट्रिबल के लिए भी, और यही है इस सर्किट के अंदर। तो इसका यहाँ पर कुछ सप्लाई वोल्टेज वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है। ये 10 वोल्ट सप्लाई करने को बोल रहा है, लेकिन 5 वोल्ट में भी वर्क करता है, मैंने करके देखा, काफ़ी फर्स्ट क्लास बढ़िया वर्क करता है। भैया यहाँ पर एक एग्जाम्पल सर्किट दिया गया है। यहाँ पर जो इनपुट है इसमें कैपेसिटर वगैरह लगाना है इनपुट में सारे, और जो मार्क्स आउट है उससे इनपुट करेंगे तो उसमें भी कैपेसिटर लगेगा। और जो ट्रिबल की लाइन है उसमें 5.6 नैनोफैराड देने को बोला जा रहा है, वो ग्राउंड करेगा। उसके बाद इस वाली पिन से एक कैपेसिटर, इस वाली पिन से एक कैपेसिटर जाके एक और रजिस्टर से ग्राउंड होगा। तो ये एक टी टाइप की फिल्टर बना हुआ है, एक एक करके, मतलब 4 फिल्टर है यहाँ पर। बेस के लिए 2 फिल्टर लेफ्ट राइट, और मिडिल के लिए लेफ्ट राइट 2 फिल्टर है। तो ये टी टाइप फिल्टर यहाँ पर जो है बेस को या मिड को दोनों को कंट्रोल करता है। और ट्रिबल के लिए टी टाइप नहीं है, बस एक कैपेसिटर है, यही फिल्ट्रेशन का काम करता है, मतलब वो कैपेसिटर ही ट्रिबल को चेंज करता है। उसके बाद ये I2C बास इन सब ब्लॉक को एड्रेस देता है कि ये चेंज करो, तो ऐसे चेंज होगा। तो इस तरह से डिजिटल IC वगैरह काम करता है। तो यहाँ पर टी टाइप फिल्टर के बारे में कुछ लिखा गया है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन वगैरह है, और गेन की कैलकुलेशन है, क्यू फैक्टर की कैलकुलेशन है। क्यू फैक्टर मतलब कितना अच्छा आपका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स होगा, मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को कितना अच्छे से रिजेक्ट कर पाता है। जैसे मिड कंट्रोल कर रहे हैं तो बेस और ट्रिबल को कितना अच्छे से रिजेक्ट कर पाता है, वो होता है क्यू फैक्टर। और गेन होता है मतलब कि बेस को कितना बढ़ा सकता है, वो गेन होता है। और फ्रीक्वेंसी होता है कि कितना फ्रीक्वेंसी में ये बेस को कंट्रोल करेगा, कितना फ्रीक्वेंसी में मिड को कंट्रोल करेगा। तो मेरा वाला जो सर्किट है उसमें मैंने कुछ वैल्यूज़ का चेंज किया है।
यहाँ पर जितना जितना वैल्यूज बोला जा रहा है वो 18 नैनोफैराड, 22 नैनोफैराड ये सब मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने इसको एज ए सिंपल रखने के लिए यहाँ पर 10 किलो ओम रजिस्टर लगाया और यहाँ पर 10 नैनोफैराड या 100 नैनोफैराड इस तरह की रजिस्टर कैपेसिटर वगैरह लगा के सर्किट को मॉडिफाई किया। यहाँ पर इन सब फार्मूला को कैलकुलेट करके मेरा वाला जो सिस्टम है उसमें बेस को ये कंट्रोल करता है 100 हर्ट्ज के आसपास, मतलब 105 110 इस तरह की, और मिडिल फ्रीक्वेंसी जो है मिड फ्रीक्वेंसी होता है 1 किलो हर्ट्ज के आसपास, और जो ट्रिबल होता है वो 4 या 5 किलो हर्ट्ज के ऊपर में कंट्रोल होती है। मैंने जो सर्किट बनाया तो मेरा वाला सर्किट है ये वाला। यहाँ पर देखिए जो साइड में कैपेसिटर लगाने के लिए बोला गया है वहाँ पर कैपेसिटर नेटवर्क में मैंने 10 नैनोफैराड लिया, 100 नैनोफैराड लिया और यहाँ पर 2.2 नैनोफैराड लिया ट्रिबल के लिए, मिडिल के लिए 10 नैनोफैराड और बेस के लिए 100 नैनोफैराड यहाँ पर लिया देखिए, और रजिस्टर वगैरह को सबको 10 के कर दिया। तो इस तरह से मैंने कैलकुलेशन करके इस सर्किट को बनाया। और यहाँ पर SCL SDA लाइन में 330 ओम की रजिस्टर लग रहा है, और यहाँ पर C रेफरेंस करके एक कैपेसिटर है, ये इंटरनल वोल्टेज की रेफरेंस के लिए, और यहाँ पर ये वोल्टेज की पावर सप्लाई दे रहा है, एक डायोड दे दिया प्रोटेक्शन के लिए, अगर पावर सप्लाई उल्टा लगाते हैं तो प्रोटेक्ट हो जाएगी। एक पावर LED है। उसके बाद ये है ऑडियो आउट नेटवर्क, यहाँ से आउट से आके कैपेसिटर रजिस्टर वगैरह लगा के यहाँ पर आउटपुट हो रहा है। और ये 8 चैनल की इनपुट है, लेफ्ट 4 और राइट 4 जो मार्क्स यानी मल्टीप्लेक्सर है। उसके बाद मल्टीप्लेक्सर का आउट जाके यहाँ पर इन में लग रहा है, और यहाँ पर भी राइट में जो जाके यहाँ पर इन में लग रहा है। और आप लोग यहाँ पर इनपुट भी दे सकते हैं 2 चैनल का, अगर आपको 8 चैनल नहीं चाहिए तो इतना सब कैपेसिटर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भैया ये IC अच्छे से मिलता नहीं है, ये किसी ने डायग्राम बना के रखा है, ये ऑनलाइन में मुझे मिला था। इसमें भी इसने 18 नैनोफैराड 22 ऐसे ऐसे रजिस्टर कैपेसिटर वगैरह सिलेक्ट किया। तो इन सब का कैलकुलेशन अलग होती है, मेरा वाला कैलकुलेशन अलग है। तो मेरा वाला भी बेस और ट्रिबल बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल हो रहा है, आपने देखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने सर्किट्स ऐसे बनाया कि यहाँ पर PCB में ब्रेडबोर्ड में नहीं फिट होता है ये IC, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इस तरह की एक कॉपर बोर्ड बनाया हाथ से। तो इस तरह से सर्किट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा आपके लिए कि इस IC को लेकर डील करना। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक PCB लेके आऊँगा, तो ये सब PCB आप मेरे से ख़रीद सकते हैं। इसके साथ मैं IC भी दूंगा आपको, IC कंपोनेंट और PCB सब कुछ एक साथ दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग ग्राउंड SCL SDA लगा के कोई भी आर्डुइनो और डिस्प्ले लगा के कंट्रोल कर सकते हैं आपका ऑडियो को। और इनफैक्ट और एक PCB बनेगा जहाँ पर सभी सिस्टम एक साथ इंक्लूडेड रहेगा, जस्ट प्लग एंड प्ले। आप लोग वोल्टेज देंगे और चलाएंगे, उसमें माइक्रो कंट्रोलर डिस्प्ले सब कुछ एक साथ ही दूंगा, तो उसका प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो अगर ख़रीदना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सअप नंबर पर, क्योंकि डेफिनेटली इस IC से डील करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये ब्रेडबोर्ड में नहीं फिट होता है, इसलिए PCB बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको PCB का ऑर्डर देना है, ये प्रोजेक्ट आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे ही PCB अवेलेबल हो जाएगा 1 महीने के अंदर मैं आपको भेज दूँगा। भैया ऐसे TDS 7439 आर्डुइनो बोल के सर्च करेंगे तो आपको कुछ आर्डुइनो प्रोजेक्ट वगैरह मिलेगा और कुछ वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। तो इन सब से आप लोग इसका लाइब्रेरी और कोड को डाउनलोड कर सकते हैं और चला सकते हैं। ये वाला IC ऑनलाइन पर कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, तो अगर आपको ऑफलाइन वगैरह मार्केट में मिल रहा है तो आप ये प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, और मेरे पास तो मिलेगा ही IC, मैं किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ करके आपको IC भेजूँगा। चलिए और एक ऑडियो टेस्ट दिखाया जाए जो होम थिएटर में प्ले नहीं होगा। ये जस्ट मैं कंप्यूटर के मदद से डायरेक्ट ऑडियो को रिकॉर्ड किया है, ये किसी स्पीकर में प्ले होकर रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ये डायरेक्टली ऑडियो लाइन से रिकॉर्ड किया। तो देखिए ये कैसा है। DJ Ashish Mix. भैया ये जो IC है ये बिल्कुल क्लियर तरीके से बेस ट्रिबल वगैरह को कंट्रोल करता है। जो एनालॉग सर्किट्स होते हैं उनमें उतना अच्छे से फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स वगैरह आपको नहीं मिल सकता है, लेकिन इस डिजिटल सर्किट में आपको बहुत ही अच्छी और क्लीन तरीके से ऑडियो कंट्रोल मिलता है। तो ये डेफिनेटली एनालॉग से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो भैया ये वीडियो कैसा लगा कमेंट से बताएं, पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट पाने के लिए। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।